करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी ये एक काम अवश्य करें। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व बहुत खूबसूरत माना गया है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सच्चे हृदय से जो भी शादीशुदा महिला रखती है या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को संप्रेरित है। जो महिला करवा चौथ का व्रत रखती है तो इससे ये पता चलता है कि वो अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास करवा चौथ पर ये एक चीज जरूर खा लेना चाहिए। पूरे साल भर घर में धन का आगमन होता रहता है। पति पत्नी में प्रेम संपन्न तथा पति की उम्र बढ़ती है। जो महिला ये एक चीज नहीं खाती तो व्रत कभी सफल नहीं होता। इसीलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन ये एक चीज जरूर खा लेना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय चौथ माता। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो वह भोजन अमृत तुल्य है। श्री कृष्ण कहते हैं जो पति अपनी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिलाता है तो ऐसा भोजन अमृत के समान बन जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसे में खास तौर पर करवा चौथ के दिन अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथ से थोड़ा खाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन पति के हाथों से इस दिन अवश्य खाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दरार नहीं आती। चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ पा लेता है। और अगर आपका पति आपके पास नहीं है और वो किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप करवा चौथ का व्रत अपने पति का फोटो देखकर कर सकते हैं। और व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत भी भंग नहीं होता और पति के किसी कारणवश आपके पास न होने से व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने गए हैं। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराइयां नहीं आती। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे हलवा, कड़ी पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खानी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अधिक खुशियों से गुजरता है तो वही घर हमेशा तरक्की करते हैं। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं उस घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। दूर दूर तक उस घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि भगवान कृष्ण कहते हैं। पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक रात खुशी से बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत खुश रहती है, उस घर में महालक्ष्मी खुद अपना वास बना लेती है और उस घर में देवी माँ अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं और आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर गृह कलेश होता है तो वो घर कभी भी
तरक्की नहीं पाते। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस घर में भयंकर दरिद्रता और बर्बादी आ जाती है। इसीलिए रात्रि के समय पति पत्नी के आपसी संबंध मजबूत होते हैं तो उस घर में देवी शक्तियों की अपार कृपा बनती है, क्योंकि कुल को बढ़ावा देने वाली औरत के साथ अगर शालीनता से पेश आया जाएगा तो उस घर में देवी शक्तियां हमेशा अपना रूप और प्रभाव दिखाती हैं। देवी शक्तियां उस घर को स्वर्ग बना देती है और जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े और कलेश बना रहता है, ऐसे घरों में कभी भी महालक्ष्मी अपने कदम नहीं रखती। ऐसे घरों में वास्तु दोष बढ़ जाते हैं और जब घर में दोष बढ़ते हैं तो शनि की बुरी दृष्टि भी पड़ जाती है और ऐसे घर देखते ही देखते पूरे घर परिवार कुल का नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके घर में कभी गरीबी न आए, तो आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी औरत के साथ कभी गलत व्यवहार न करें, जो कि भगवान कृष्ण बताते हैं और आचार्य चाणक्य ने भी कई बार अपनी नीतियों में इस बात का जिक्र किया है। दोस्तों, अगर आप अपना जीवन आनंद से भरपूर सुखी वैभव परिवार, पति पत्नी में प्यार संपूर्ण हो जाए, तो कभी भी पति पत्नी को किसी भी समय, चाहे रात हो या दिन, कोई भी समय क्यों न हो, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद।